अभी जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 7J एक्सरसाइज की थी, आज हम लोग 7K एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। आपने सॉल्व करके देखे होंगे क्वेश्चंस अच्छे थे। और अभी हम चल रहे हैं नेक्स्ट 7K एक्सरसाइज। इसमें प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी से क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। यदि हम पहला क्वेश्चन इसका देखें जो प्रॉपर्टी बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट -1 to 1 sin to the power 5x cos to the power 4x dx। अब यहां एक चीज होती है कि एक इवन फंक्शन होता है, एक ओड फंक्शन होता है। तो हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं। यदि हम देखें कि f of x जो है एक फंक्शन है, तो ये लिख लिया हमने sin 5x cos 4x। यदि जहां पर x है उसकी जगह -x हम रख लेते हैं, ओके, तो क्या हो जाएगा, sin टू दी पावर 5 -x हो जाएगा और cos टू दी पावर 4 -x हो जाएगा। और sin की वैल्यू नेगेटिव होने के चक्कर में माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो गया sin 5x इंटू cos 4x। ये क्या बन गया, तो हमने देखा कि f of -x फंक्शन इज इक्वल टू f of x हो गया। तो जब नेगेटिव फंक्शन जो होता है -f of x जो होता है वो -f of x के बराबर हो जाता है, तो वो ओड फंक्शन कहलाता है। दैट इज f of x इज ओड फंक्शन। क्या हो गया, एक ओड फंक्शन हो गया। अब यदि ये ओड फंक्शन हो गया, उस कंडीशन में एज अ प्रॉपर्टी जो फंक्शन होता है -a to a f of x dx is equals to 0 if f of x is odd function। ये हो गया आपका odd फंक्शन। क्लियर है? तो हमने देखा कि इससे हमारा जो i है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इवन ओड का फंडा जरूर ध्यान रखें इसमें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये भी इवन ओड के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें i इक्वल दे दिया -1 to 1, फंक्शन है x टू दी पावर 17 और cos 14x dx। चीजें वही है, वैसे ही सोल्व करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखें कि f of x कौन है। f of x है x टू दी पावर 17 इंटू cos 14x। इसमें भी जब x की प्लेस पे -x रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा -x टू दी पावर 17 और ये हो जाएगा cos -x और इसकी पावर है 14। सोल्व किया जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आगे जाएगा, x की पावर 17 हो जाएगा, साथ में cos 14x। तो हमने देखा कि f of -x इज इक्वल टू -f of x हो गया। सो f of x क्या हो जाएगा, ओड फंक्शन हो गया। हो गया ओड फंक्शन। अब ओड फंक्शन के अकॉर्डिंग जो होता है एज अ प्रॉपर्टी -a to a f of x dx इज इक्वल टू 0। कब, इफ f of x इज ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन होने की वजह से हमारे पास जो i होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी अच्छा है, देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो 4 क्वेश्चन करेंगे। देखिए
फोर्थ में अपने पास दे दिया I इक्वल 0 to 2 और फंक्शन दे रखा है x अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी। आई थिंक मैं ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, हमको ऐसा इसको बनाना है वगैरह इस तरह की बातें हम लोगों ने करी थी इसके अंदर, है ना। तो एज अ प्रॉपर्टी यू नो वेरी वेल, यदि 0 to a एक फंक्शन है f ऑफ x dx, तो एज अ प्रॉपर्टी हो जाता है 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों चीजें इक्वल होती है। तो हम यहाँ इसको इज एज अ प्रॉपर्टी लिखेंगे, तो I इज इक्वल टू 0 से 2, यहाँ हो जाएगा x प्लेस हो जाएगा 2 माइनस एक्स के और अंदर हो जाएगा 2 माइनस 2 माइनस एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से 2 2 माइनस एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा ओनली x और dx। अब क्या करें, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के पहले इसको अलग अलग कर लो। कैसे अलग अलग करेंगे, 0 से 2, एक हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx और एक हो जाएगा माइनस 0 से 2 और x की पावर हो जाएगी 3/2। बताओ 3/2 क्यों हो जाएगी, क्योंकि x की पावर 1/2 रूट जो होता है 1/2 में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास बचने वाला I इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाहर होगा और x की पावर 1/2 होता तो कितना हो जाता है 3/2, 3/2 होता है तो कितना हो जाता है 5/2 हो जाता है। ये हो गया 3/2 और नीचे भी 3/2 और इसकी जो लिमिट है वो हो जाएगी 0 से 2, सेम एज इट इज। यहां देखिए 3/2 मतलब हो गया 5/2, यहां भी हो गया 5/2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने इसमें लिखी। जैसे देखें हम तो देखो 2 इंटू 3/2 का हो जाएगा 2/3, अपन ने क्या करा इसका रेसिप्रोकल कर दिया और यहां हो जाएगा x की पावर क्या है 3/2, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2, ओके, माइनस 0। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा यहां देखो 5/2 तो 2/5 हो गया, ये 2/5 हो गया, 2a है ना। अब ये 2/5 इसको लिख सकते हैं 4√2, क्या लिख सकते हैं इसको 4√2 और नीचे आपका 3 था, यहां हो गया आपके पास 4 2 8/3, 2 2 4 2 8 और ये √3 यहां हो जाएगा 4 2 यह 4 नहीं 8 आना, 8√2 आना चाहिए ना, 8√2 आएगा, 8 2 16√2 और नीचे हो गया आपका 15। तो इस तरह से चाहो तो आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। 5 आएगा ना, 5 3 क्योंकि 5 ऊपर चला गया 3 थोड़ी आएगा यहाँ पर, तो ओनली 5 बचेगा। एलसीएम ले लें इसका हम लोग, एलसीएम कितना आया बेटा, सही था हमारा, ये 4 ही होगा, 4 2 8 हो गया, सॉरी यहाँ हो गया आपका 5 3 15 और 5 का इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे, सोल्व करेंगे तो 16√2 आपका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है I इज इक्वल टू 0 to π/2, यहां है sin x माइनस cos x, इसके अपॉन में दे दिया उसने 1 प्लस sin x और इनटू cos x, साथ में dx। एज अ प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जो हमने बताई थी, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि f ऑफ x 0 से a f ऑफ x dx जो होता है वो हो जाता है 0 से a f ऑफ a माइनस x इंटू dx। एज पर प्रॉपर्टी ये हो जाएगा 0 से π/2, यहाँ हो गया साइन π/2 माइनस x और माइनस कोस π/2 माइनस x,
सेम एज इट इज नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा वाला कन्वर्ट कर देंगे इसको, ये हो गया 0 टू पाई बाई 2। चाहे तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी डाल सकते हैं, देखते हैं। ये हो गया cos x, ये हो गया आपका sin x, नीचे हो जाएगा 1, ये cos पहले आ जाएगा और sin आपका बाद में लिखा जाएगा। ये चीज और ये चीज एक जैसी हो गई। ये किसके बराबर हो गया? i के बराबर। ओके, तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, i प्लस आई दोनों मिलके हो जाएगी 2i। ये हो गया 0 से पाई बाई 2। यहाँ आ गया आपके पास साइन x माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस कोस x, सेम एज इट इज। यहाँ कोस x पहले आ जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा, अपॉन में बचेगा 1 प्लस, उसको इनटू में हो तो प्लस लिखे, पहले लिखे या बाद में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, साथ में dx। दोनों का एलसीएम हो जाएगा i 2i हो गया। देखिए इसको लिखेंगे एक टाइम 1 प्लस साइन x इंटू है ना इंटू कॉस x, और ऊपर हो गया साइन x माइनस कॉस x प्लस का कॉस x माइनस साइन x। ये लिमिट हो गई आपकी 0 से लेके पाई बाई 2। ये से मतलब हमारे पास आ गया 2i इज इक्वल्स टू 0। तो i की वैल्यू कितनी हो गई? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज है, उसको भी हम देख लेते हैं। एज ए प्रॉपर्टी इसमें भी यूज करेंगे। i इज इक्वल्स टू सेम है 0 से पाई बाई 2 साइन टू दी पावर 5x अपॉन नीचे है cos 5x प्लस साइन 5x dx। वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, यू नो वेरी वेल, 0 से लेके f ऑफ x। ये प्रॉपर्टी जरूर लिखिएगा हमेशा, a माइनस x dx। तो i इक्वल हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन की पावर 5 पाई बाई 2 माइनस x, ये हो गया cos की पावर 5 पाई बाई 2 माइनस x प्लस साइन की पावर 5 पाई बाई 2 माइनस x। वही प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो गई यहाँ पे आपकी 0 से लेके पाई बाई 2। ये हो गया cos टू दी पावर 5, ये हो गया साइन टू दी पावर 5, ये हो गया cos टू दी पावर 5 dx। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 दोनों को प्लस कर दो तो हो जाएगा 2i। 0 से लेके पाई बाई 2 दोनों का बेस सेम है, तो ऊपर हो जाएगा साइन टू द पावर 5x और cos टू द पावर 5x, सेम एज इट इज नीचे भी आ गया साइन टू द पावर 5x प्लस cos टू द पावर 5x इंटू dx, बोथ आर कैंसल। तो 2i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई बाई 2 और 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। तो ये हो गया x की पावर 0 से पाई बाई 2, और पाई बाई 2 को सोल्व करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0। तो हमारे पास बचेगा पाई बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो i इक्वल हो जाएगा पाई बाई 4। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जस्ट मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2। यहां दे दिया 2 log साइन x माइनस log
साइन 2x साथ में dx। ये किसके बराबर है? i के इक्वल है। अब जब एज ए प्रॉपर्टी हम यूज करें इस चीज को, तो लॉग के रूल के अकॉर्डिंग ये चीज क्या हो जाएगी? ये जो 2 है ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा यहां से। ओके, तो यहां हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, ये हो जाएगा लॉग साइन स्क्वायर एक्स माइनस लॉग साइन 2x dx। अब लॉग की प्रॉपर्टी लॉग m माइनस लॉग n, तो वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, लॉग यही रहेगा, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा साइन 2x साथ में dx। अब साइन 2x का फॉर्मूला आपको याद है, 0 से पाई बाय 2, ये लॉग, ये साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस x dx। x साइन से x साइन कैंसिल हो गया, तो आपके पास है साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस क्या बनता है? क्या बनता है? साइन अपॉन कॉस बनता है 10, तो हो गया 10x अपॉन 2 dx। अब लॉग के रूल के अकॉर्डिंग इसको फिर हम कन्वर्ट कर दें, कैसे? लॉग 2 वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो ये हो गया देखो 0 से पाई बाय 2 लॉग 10x माइनस 0 से पाई बाय 2 dx। ओके, अब यहां पे दो चीजें हो गई, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे और इसका भी करेंगे। ये लॉग आएगा ना, जिन्हें लॉग लगाना मैं भूल गया, ये आएगा लॉग, एक हो गया log 2 और एक हो गया i। अब log 2 का तो हम कर देंगे, लेकिन हमारे पास जो चीज बनी है ये वाली, इसको भी हमको सोल्व करना यहाँ पे पड़ेगा। तो देखिए, अब हमने ले लिया i1 हमने किसको लिया? 0 से लेके पाई बाय 2, साथ में log 10x को हमने ले लिया i1। क्या ले लिया? i1। जब i1 इसको हम ले लेते हैं और i1 से इसको हम जब सोल्व करते हैं, तो log के रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? एज ए प्रॉपर्टी हम लगाएं 0 से लेके पाई बाय 2 माइनस x, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 और log यहां लिख देंगे 10 पाई बाय 2 माइनस x इंटू dx। पाई बाय 2 माइनस का फॉर्म होता है क्या? कोट बन जाएगा, क्या बन गया? कोट x dx। अब क्या करें? ये दूसरा हो गया, तो हम क्या करें? इन दोनों को क्या करेंगे? यहां से प्लस कर देंगे। किसको? ये हमने बना लिया, ये भी i के बराबर है। अब इक्वेशन नंबर ये 2 ले लो, ये 1 ले लो इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 दोनों को प्लस कर दो, तो i 2i1 यहां हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, एक हो गया log 10x और एक हो गया log cot x, साथ में हो गया dx। तो ये हो गया आपका 2i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2। यहां हो गया log के रूल के अकॉर्डिंग दोनों हो जाएंगे इनटू में 10x इंटू कॉट एक्स, और 10x इंटू कॉट एक्स क्या होता है? 10 से कॉट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास 2i इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, और यहां बच गया ओनली log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है? log 1 की वैल्यू होती है 0, तो i1 क्या बचा आपके पास? i1 हो गया 0। ओके, जब i1 आपके पास 0 हो गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको ये। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या था। हमारे पास था i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 2 log 10x dx, और साथ में क्या था? एक और क्या था?
माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, यही था। देखिए है ना यहाँ पे यही चीज। तो हमने जब इसकी वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। अब यहाँ देखिए log 2 को बाहर निकाल दो और इसका 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2, तो i इज इक्वल टू हो गया माइनस log 2 और लिमिट लगाएंगे पाई बाई 2 माइनस 0। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास i आएगा माइनस पाई बाई 2 और log 2, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से हमने इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।